हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड कल से भी ज्यादा अच्छा था। मान मोमेंट्स भर भर के मिले, दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्यों को समझी। तो बहुत बढ़िया रिव्यू आप सबका जो मैं अभी सुनाने वाली हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। आज अनु की रसोई की शुरुआत हुई। मान मूवमेंट थे। बनराज और बा के पास तक अनुपमा के खाने की खुशबू पहुंची और आध्या की कोशिश अनुपमा तक संदेश पहुंचाने की रही। शुरुआत में मीनू का अनुपमा की रसोई के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड और किंजल की शुभकामनाएं होती हैं। तभी बनराज का ये पूछना कि तुम्हें ठेला लगाते हुए शर्म नहीं आई, तो अनुपमा ने कहा नहीं, मुझे तो बल्कि गर्व की अनुभूति हुई। बनराज, एक दिन तुम सब अनु की रसोई से खाने आओगे और तुम्हें डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। औकात नहीं है ना तुम्हारी। अनुपमा, अनुज अपनी रसोई की विधिवत पूजा करते हैं और नारियल फोड़ते हैं, यानी शाह परिवार भी ना चाहते हुए भी शामिल हो ही गया। अनुज सबकी तरफ से अनुपमा को नई शुरुआत के लिए मुबारकबाद देता है और साथ ही आध्या को याद करता है और अनुपमा कहती है कि आध्या भी मिलेगी और अब सब अच्छा होगा। अगले दिन अनुपमा अपनी रसोई की शुरुआत विधिवत पूजा से करती है और साथ ही कुछ पिक्चर सोशल मीडिया पे अपलोड भी करती है और फिर अनुपमा अपने 10 हाथों से किचन का काम शुरू कर देती है और कान्हा जी को भोग लगाती है। तभी अनुज नींबू मिर्ची लेकर आता है। जो अनुज पहले अनुपमा के लिए गजरा लेकर आता था, आज अनु की रसोई के लिए नींबू मिर्ची लाता है। आज अनुज का नया अंदाज देखने को मिला, ड्रेस में भी और व्यवहार में भी। फिर दोनों मिलकर दुकान पर नींबू मिर्ची लगाते हैं। कान्हा जी, अब अनु की रसोई के साथ साथ मान को भी नज़र ना लगे। बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला। लेकिन आज अनुज के बालों का स्टाइल अलग और अच्छा लगा। उधर अनुपमा के खाने की खुशबू और बनराज को भी महसूस होती है। दोनों को पता है कि हम कुछ भी अनुपमा को कहें, लेकिन अनुपमा के हाथों में जादू है। लेकिन बेचारे बनराज को बा के हाथ का शीरा मिलेगा। उधर अनुपमा और अनुज दोनों मिलकर पहली डिश हलवा खाते हैं और एक दूसरे के साथ दोनों को बांट कर खाना अच्छा लगा। उधर टीटू परेशान, लेकिन अब टीटू पे तरस नहीं आता जैसे किंजल पे तरस नहीं आता था। डिम्पी उसको नौकर की भांति ट्रीट करती है, चीखती चिल्लाती है। और कहाँ गई टीटू की सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन आज डिम्पी ने अपने आप को डायन कहा, जो एकदम सच कहा। शाह उसमें टीटू अनुपमा की रसोई के लिए बुके बनाता है और डिम्पी की 6 गज के जवान फिर नंदिता के लिए चलने लगती है। उधर पाखी भी आग में घी डालती है। तपिश और नंदिता सागर और मीनू के खिलाफ जहर उगलती है। उधर सब रसोई के उद्घाटन में शामिल होते हैं और बाबूजी रिबन काटते हैं। और जहां बनराज के घर के दिन की शुरुआत कलेश से होती है, वहीं आशा भवन की शुरुआत खुशनुमा माहौल में होती है। और फिर कुछ ना नुकुर के बाद सब लोग इस बात पर सहमत होते हैं कि हम फ्री नहीं खाएंगे, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखेंगे। और फिर सबकी मनपसंद हेल्दी डिश अनुपमा सर्व करती है। उधर आध्या परेशान कि मैं मम्मी तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाऊं। तभी आध्या का सुझाव कि टिफ़िन खाली नहीं भेजना चाहिए और डीन के कहने पर उसमें चॉकलेट डालती है, साथ ही कागज़ की स्लिप भी उसमें रखती है। तभी मेघा आध्या को रुकने को कहती है और आध्या सहम जाती है, लेकिन मेघा और चॉकलेट रखने को कहती है। और आध्या कान्हा जी से कहती है कि मेरा मैसेज मम्मी तक पहुंचा देना। उधर अनुपमा अपने खाने की खासियत बताती है कि यहाँ खाना टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगा। प्री कैप में अनुज डीन के घर तक पहुंच गया है और आध्या कहती है अपने माँ बाप से, यानी डीन से और मेघा से, कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती,
मुझे लगता है कि शायद आध्या की पर्ची पकड़ी गई, या आध्या को लग रहा है कि मम्मी तक पर्ची पहुंच गई होगी, क्योंकि आज वो डरी सहमी सी नहीं लगी, बल्कि बिना भय के बात कर रही थी। लेकिन मैं फिर कहूँगी अंजू जी कि आध्या को ना तो अपनी गलती का एहसास है, और ना ही उसको ये एहसास कि आज वो जो यहाँ पर है ये उसकी ही हरकतें, या कहें तो मम्मी के प्रति अपने गुस्से की वजह से यहाँ पर है। और आज वो अपनी उसी मम्मी को याद कर रही है जिससे आध्या को बेपनाह नफरत थी। उधर अनुपमा की रसोई में तोड़फोड़ और उसे जलाने की कोशिश कुछ लोग करते हैं। शायद इसमें वनराज, तोशु या पाखी का हाथ हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके इतने प्यारे रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने डिम्पी की जुबान के बारे में, 6 गज की जुबान। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ से जो भी कुछ निकलता है कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। टीटू तो बेचारा बुरी तरह से फंस गया। तो बढ़िया रिव्यू आपका, बाकी बातें भी आपकी सही हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया आज का शो। आज के शो में वनराज को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद अनुज ने पूजा की, अनुज ने नारियल तोड़ा। तब तक वहाँ ये सब लोग खड़े थे। मीनू ने कहा कि मामी मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को आपके स्टॉल के बारे में बताऊँगी, और देखना आपके स्टॉल पे कल पहले दिन ही बहुत भीड़ रहेगी। ये बात वनराज को और बाकी के लोगों को अच्छी नहीं लगी, पर वहाँ से इन लोग चले गए। उसके बाद हम देखते हैं सुबह अनुपमा सुबह उठती है और अपने स्टॉल की पूजा करके, और अब वहाँ पे काम से शुरू हो जाती है बहुत उत्साह के साथ। और फिर उसने सेल्फी और फ़ोटो भी लिया कि ये ज़रूरी है, मेरे सोशल मीडिया का ज़माना आजकल, ये तो उसने लिया, वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डिम्पल और टीटू की बहस भी सुनी हमने कि कैसे वो बातें कर रही है, डिम्पल कैसी बकवास बातें कर रही है, और अनुज का स्टॉल पे आना और उसके आगे वो देना। तो मुझे भी लगा गजरा, अनुपमा ने कहा गजरा है, तो उसने जब देखा कि देखो खोल के, वो बोलता है देखो खोल के, तो लुक में मुर्ची निकलती है। फिर कहती है हाँ ये बहुत ज़रूरी था। तो अनुज ने कहा आज यही लाया, इसका मतलब कल गजरा भी आएगा, अनुज अनुपमा के लिए कल लाएगा। इस बातों से ये महसूस हुआ दोनों के बीच में। फिर वो दोनों ने मिलके वो नींबू मिर्ची लगाई, और उसके बाद हमने देखा कि अनुज को वो प्रसाद दिया, यानी वो सबसे पहले दिया खाना जी के बाद हलवा खाने को दिया, टेस्ट करके बताइए कहा। तो अनुज ने अनुपमा को खिलाया, और फिर दोनों की वो आँखों में बातें, अच्छा लगा वो सीन। वो सब पुरानी बातें याद करना, हलवा वाली बातें सब अच्छा लगा वो देख के। और उसके बाद हम देखते हैं कि टीटू यहाँ पे एक फ्लावर बुके तैयार कर रहा होता है, तो यहाँ डिम्पल को लगता है वो मेरे लिए है। फिर वो जब पास में जाके देखती है तो उसको फिर गुस्सा आता है, फेंक देती है। और कितनी गंदी बात है कि ये उस नंदिता के लिए लाया हो वगैरह वगैरह। आज वनराज को बताया कि नंदिता और टीटू के बीच में कुछ चल रहा है, और उसमें पूरी कसर छोड़ी नहीं। पाखी ने भी बताया कि हाँ मैंने भी देखा। वंदना ने गुस्से से पूछा तो उससे कहीं बकवास कर रहे, और दोनों को बकवास करने की आदत। इसके पहले एक सीन हमने देखा था कि वनराज खाने की खुशबू से पर बेचैन हो जाता है, उसमें बहुत भूख लग रही होती है, ऊपर से वो ये नहीं होता है। तो बा ने भी आके कहा कि मुझे भी खुशबू सुन के ऐसे ही लगा था, मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ, हाँ वैसा नहीं बनेगा तो भी। यहाँ बा ने अनुपमा के हाथों के जादू की बात की कि खाने के बारे में सो बट यहाँ पे वनराज ने सबको चुप कराया, और पाखी ने जहर उगल ही दिया, कह दिया कि जो कलम दिखाया था कि कैसे मीनू ने यानी उसको सागर को इशारे किए, कहा कि ये फूल मीनू सागर को ज़रूर पहुँचाएगी, ये उसने बताया। अब देखते हैं वनराज कहाँ तक जाता है इसमें। अब यहाँ पे अनुपमा और ये पूरे शाह परिवार आशा भवन वाले खाने के स्टॉल पे आ गए। उद्घाटन भी हुआ, रिबन भी कटी, और उसके बाद सबको अनुपमा ने कहा कि आज सबको फ्री है, आज किसी से सबके लिए बना रही। तो उन्होंने कहा नहीं, पहला दिन है तो आपको पैसे लेना ही पड़ेगा। सबने अनुपमा को समझाया, अनुपमा मान गई, अच्छा लगा वो सीन। उसके बाद
आज शो या और कहते हैं आद्या का दिखाया कि आद्या ने वो टिफ़िन लौटाने वाली बात से उसको लगा कि ये अच्छा तरीका है और उसने कहा कि टिफ़िन खाली नहीं भेजना चाहिए, मैं अपने चॉकलेट दे देती तो हाँ भी भरती है उसको। और फिर वो चॉकलेट के साथ एक मैसेज भी डालती है, बस चॉकलेट भी इतने सारे डालती है, बाकी के भी चॉकलेट डालने लगाती। तो मुझे लगता है अब ये चॉकलेट की वजह से वो इतना ईजीली नहीं होगा अनुपमा को मैसेज मिलना, तो टाइम लग सकता है, कब मिलेगा पता नहीं। तो यहाँ पे एक बात है। और दूसरी बात है कि अनुज का रिकैप पे दिखा रहे हैं कि अनुज ने आद्या जहाँ रहती है वहाँ पहुँच गया, पर वो एक मार्केट एरिया में होता है पहले और चाबी मिलती है मेघा की उसे, तो पूछते पूछते वहाँ तक जाता है। अब यह आद्या घर छोड़ने वाली बात करती है तो ये भी देखना है। पर मुझे लगता है अनुपमा को जो आग लगने वाला है और जो तोड़ा फोड़ी की है गुंडों ने, तो वो मुझे लगता है अनुपमा का डर के सपना देख रही है। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ऐसा लग रहा है मुझे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। पर ठीक है, आज के लिए इतने ही अंजू जी। थैंक यू सो मच अंजू जी। बिल्कुल वर्षा, सही कह रही हैं आप, ये अनुपमा का सपना ही है, क्योंकि जिस तरह तीली जलती है लास्ट में अनुपमा नहीं चिल्लाती है, वैसे ही अनुपमा सपने से उठ के भी नहीं ही चिल्लाएगी, क्योंकि अब इसको ये डर थोड़ा लग रहा है, क्योंकि वनराज शाह धमकियां देने से बाज तो आएगा ही नहीं। मेरा भी यही कहना है, आपका भी यही कहना है और यही होगा। थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा। आज तो अनुपमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उधर मीनू का भी अनुपमा का हौसला बढ़ाते देख अच्छा लगा, बट बा और डिम्पी मुंह बनाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। अनुपमा अनुज का एक साथ मिलकर पूजा करना, नारियल तोड़ना, आज फिर से अनुज बहुत क्यूट लगा जब वनराज की तरफ देख देख कर चीज़ें कर रहा था। दूसरी तरफ अनुपमा का सोशल मीडिया पर फ़ोटो अपलोड करना और अनु की रसोई के बारे में लिखना। तभी अनुज आता है और नींबू मिर्ची लेकर आता है कि जिससे अनु की रसोई को किसी की नज़र ना लगे। एक बार मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अनुज के लिए मोगरा लाया है, बट आज धीरे धीरे मान के पुराने वाले रोमांस देखने को मिले जो कि बहुत अच्छे थे। आज मिर्ची नींबू आए हैं, बाद में अनुज अपनी अनु के लिए मोगरा भी लेकर आएगा। आज वनराज का एक्सरसाइज करते करते रुक जाना, वो भी अनुपमा के हाथों के बने खाने की खुशबू से उसका भी दिल करने लगा। तभी तो माँ बेटे के मुंह से हलवा निकला। आज मान के सीन बहुत बहुत अच्छे लगे। जो गाना बजा वो तो माइंड ब्लोइंग था। आज फिर से दिल गार्डन गार्डन हो गया देखकर। एक दूसरे को हलवा खिलाया, वो भी सीन बहुत बढ़िया था। अनुपमा ने बड़े प्यार से कहा कि आप मेरे साथ होते हैं तो सब अच्छा अच्छा ही होता है। इस बार जिस तरह अनुपमा अपना प्यार अनुज के लिए दिखा रही है, वो अब कभी भी अनुज से दूर नहीं रहना चाहती। उधर डिम्पी को देखा, कितनी एहसान फरामोश है। इस लड़की की मदद आगे से कभी भी नहीं करनी चाहिए। कैसे टीटू पर चिल्ला रही है। आज खुद के मुंह से बोला कि क्या मैं डायन दिखती हूँ, जिसे सुनकर मुझे तो बहुत हंसी आई कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है, अपनी तारीफ आप ही कर रही है। आज शाह हाउस का तमाशा फिर से शुरू हो गया। बिना जाने कैसे डिम्पी ने बात का बतंगड़ बना दिया। मुझे भी यही लगा था कि टीटू अनुपमा के लिए ही फूलों का गुलदस्ता लाया है, बट डिम्पी के दिमाग में जो वहम का कीड़ा है वो कैसे निकले। उसे तो टीटू जो भी करता है वो सिर्फ नंदिता के लिए ही नज़र आता है। दूसरी तरफ पाखी जिसने आग में घी डालने का काम किया। सागर और टीटू के बारे में, टीटू और नंदिता के बारे में बातों को बढ़ा चढ़ाकर वनराज के आगे पेश कर दिया। बा उससे ज़्यादा नीच दिखी। कैसे शुरू हो गई कि अनुपमा को नहीं दिखता, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बा को सिर्फ अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाना है, जिससे वनराज शाह को और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। चाहे बोला कुछ नहीं, पर कुछ ना कुछ तो खरामात वनराज के दिमाग में चल रही है। टीटू भी बस तकिया पर ही गुस्सा निकाल सकता है, पर कुछ नहीं कर सकता। वाई क्यों, क्या शाह वालों का नौकर बनकर ही सारी ज़िंदगी यहाँ रहना है। आज बोला तो सही, बट फिर चुप हो गया। वनराज बोला। उधर आद्या को देखा तो दुख तो बहुत होता है इसे इस हाल में देखकर, बट जो हर बार अपने माँ बाप को डराती थी कि मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, आज खुद देखो कैसे थर थर काँप रही है मेघा के सामने। आज कोशिश की आद्या ने अपनी माँ तक अपना मैसेज पहुँचाने की, बट इतनी जल्दी ये सब नहीं होगा। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इस बार आद्या को भी और मान को भी। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। प्रीक्या में देखा तो अनुपमा का सपना ही लग रहा है जो वो देख रही होगी। दूसरी तरफ आद्या का ऐसा फैसला सुनकर मेघा का हाल देखा
और फिर अनुज भी तो उन चाबियों की वजह से घर का पता पूछते पूछते मेघा के घर तक पहुंच गया। बट इतनी जल्दी बाप बेटी का मिलन नहीं होगा। जिस तरह अनुज ने हाथों में पैम्पलेट पकड़े हुए हैं, ये पैम्पलेट मेघा के घर में भी अनुज देकर जाएगा, जिससे शुरुआत होगी मेघा के ऑर्डर करने की। तब शायद आद्या एक बार फिर अपना मैसेज अपनी माँ तक पहुंचा सके। दूसरी अपडेट ये आ रही थी कि अनुज के बारे में कि वो शर्त रखेगा अनुपमा के सामने कि मेरा तो ये मानना है कि कुछ ना कुछ सोच समझ के ही अनुज ने फैसला लिया होगा। इस बार तो मैं भी यही चाहती हूँ कि अनुपमा अनुज के साथ रहे, अनुज का फैसला माने, क्योंकि परिवार और प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। अनुपमा इतने सालों से अपने अनुज और आद्या से दूर रही है, सब मिल रहा है तो फिर क्यों खोना इन दोनों को। और रही शाह वालों की बात, तो उन्होंने आज तक अनुपमा के लिए किया ही क्या है, सिवाय उसकी मुश्किलें ही बढ़ाई हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। जिस परिवार ने कभी उसका साथ नहीं दिया, खास करके दुख में, तो ऐसे परिवार को छोड़ देना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगी कि पहले भी अनुपमा ने इन दोनों घरों से अपना रिश्ता तोड़ दिया था और अकेले रही थी। अगर इस बार भी अनुपमा कहे कि मैं ना कपाड़िया हाउस में रहना चाहती हूँ और ना ही शाह हाउस से कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ, मैं अकेले रहकर आशा भवन के लोगों की मदद करना चाहूँगी, तो क्या ऐसा होगा? कभी नहीं। अनुपमा 5 साल अकेले रहकर भी जब वापस इनसे मिली थी तो फिर से इन सबके झमेलों में फंस गई थी। तो इस बार दोनों को अपनी खुशियाँ देखनी चाहिए कि हम दोनों क्या चाहते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। दिल गार्डन हो गया। जी हाँ कुसुम जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और डिम्पी के बारे में भी सही कहा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है। अपने आप को खुद ही कह दिया डायन, जो बिल्कुल सही है। ड्रैगन कहती तो और भी अच्छा होता। तो बढ़िया रिव्यू आपका कुसुम जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं अनुपमा की अनु की रसोई के लिए जहाँ पूजा होता रहता है, जहाँ शाह फैमिली भी सब लोग हैं, जहाँ मीनू कहती है कि मैं सारे मेरे दोस्त को आपके ये अनु की रसोई के बारे में बताऊंगी, जहाँ वो ऑल द बेस्ट भी कहती है। ये सब वनराज और बा और डिम्पी और पाकी तोशु को अच्छा नहीं लगता है। जहाँ मीनू इशारों ही सागर से फ़ोन करने के लिए कहती है, ये डिम्पी पाकी के नज़र में आ जाता है। जिस तरह से डिम्पी ज़बान में तेज़ है, वैसे ही पाकी इस चीज़ सब में तेज़ है, जहाँ उसकी नज़रें बहुत तेज़ है, स्पेशली इस सब बातों में। यहाँ वनराज को अनुपमा की खाने की खुशबू उसके घर तक आता है, जहाँ उसे टेम्प्ट होता है, तो बा कहती है कि उसे कुछ ना कुछ बना दूंगी, पर उसके जैसे बना नहीं सकूंगी। यहाँ माँ और बेटा हर वक्त अनुपमा के पीछे ही पड़े हैं, जहाँ वो कुछ भी कामयाबी करे तो उसे वो बहुत ही जल जाते हैं अनुपमा को लेके। जहाँ इतना घटिया और एहसान फरामोश और कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में। डिम्पी तो मेकअप की दुकान है, जहाँ बदतमीज़ी वैरायटी की दुकान है शाह हाउस, जहाँ फिर से बहस होता है टीटू और डिम्पी में, जहाँ टीटू बहुत परेशान है, और उसी परेशानी में जहाँ वो बोके रेडी कर रहा है, डिम्पी का ये सोचना रहता है कि वो बोके उसके लिए है, पर उसे बाद में एहसास होता है कि शायद वो नंदिता को बोके भेज रहा है। जहाँ वो सबके सामने जलील फिर से करती है टीटू को, जहाँ टीटू सच्चाई बताता है जिस तरह से डिम्पी व्यवहार कर रही है। पर पाकी भी पीछे नहीं हटती है, जहाँ नंदिता और टीटू के बारे में बता देती है, जहाँ वो कहती है ये शाह फैमिली में से तो टीटू और नंदिता का चक्कर चल रहा है, और मीनू और सागर का।
यहाँ पे जहाँ आशा भवन में अनुपमा अपनी अनु की रसोई को, जहाँ भगवान को पहले भोग चढ़ाना चाहती है, जहाँ वो हलवा बनाती, भोग चढ़ाती है और अनुज को खिलाती है, जहाँ अनुज अनुपमा को भी खिलाता है, वो सीन बहुत अच्छा लगा। जहाँ एक दूसरे को वो खिलाते हैं, जहाँ वो नज़र बट्टू भी लेके आता है अनुज अनुपमा के वो थैले के लिए। यहाँ आद्या बहुत ही परेशान है, जहाँ उसकी नज़र उसी टिफ़िन बॉक्स में जाता है जिस टिफ़िन बॉक्स में अनुपमा की खाना आया था, जहाँ वो मैसेज रख के चॉकलेट भरती है, जहाँ डीन उसे कहता है कि मैं किसी न किसी तरह से अनुपमा की बचीदी के पास दे देता हूँ, पर आद्या को उतनी सब्र नहीं है, जहाँ उसे उस मैसेज तक पहुँचने का भी इंतज़ार नहीं है। और जिस तरह से वो अभी रिएक्ट कर रही है, उसे सिर्फ यहाँ से, इस माहौल से निकलना है जल्द से जल्द और मम्मी और पॉप्स के पास जाके मिलना है। पर उसे अभी तक अपने किए पे पछतावा तो दिख नहीं रहा है। जिस तरह से उसके मुंह से एक बार भी शब्द निकला नहीं कि उसने जो भी कुछ मम्मी के साथ किया था बहुत ही बुरा था। उसे अभी तक अपने किए पे 1% का भी पछतावा तो नहीं दिख रहा है। सिर्फ उसे यहाँ इस माहौल से उसे निकलना है अपने मम्मी और पॉप्स के पास। जहाँ यहाँ टीटू और नंदिता के बारे में पाकी और डिम्पी बड़ा चढ़ा के बार बार बोलते ही रहेंगे, जहाँ इन दोनों में अगर दिल में भी कुछ नहीं है तो भी ये बार बार बोलते हुए इनके दिल में खुद ही एहसास जगा देंगे एक दूसरे के फीलिंग्स के लिए। जहाँ प्रीकैप में दिखाया जाता है कि आद्या घर छोड़ के जाने के लिए धमकी देती है, जहाँ डीन और उनकी साइको वाइफ को, जहाँ वो भी परेशान है। आद्या इस तरह से हरकत करके उसको ही वो और ज़्यादा मुसीबत में डाल रही है। जहाँ डीन भी अभी जिस तरह से अभी थोड़ी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था आद्या को लेके, वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जहाँ आद्या को अभी बहुत सारे मुसीबत झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसको अभी तक भी पछतावा तो नहीं हुआ है और इतनी आसानी से वो अपनी मम्मी और पॉप्स को मिल नहीं पाएगी। यहाँ प्रीकैप में जिस तरह से दिखाते हैं, अनुपमा की रसोई को कोई आग लगाने आया है। मेरे ख्याल से वो सपना रहेगा। जिस तरह से वो उसके बाजू में ही दुश्मन के घर है, जहाँ वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अनुपमा को नुकसान पहुंचाने के लिए। आगे के ट्रैक में देखेंगे किस तरह से आद्या अनुपमा के पास पहुंच सकती है कि नहीं, और आगे अनुपमा की रसोई का किस तरह से पॉपुलैरिटी होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका बिनू जी, ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि ये दोनों माँ बेटा यानी वनराज और बा दरअसल अनुपमा की कामयाबी से डरते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अनुपमा कामयाब हो जाएगी, इसीलिए बार बार सताते हैं कि इसका जो ये कामयाब होने का जो अहंकार है ये टूटे, जबकि वो अहंकार नहीं, वो कॉन्फिडेंस है। तो ये तो है ही नेगेटिव लोग, तो ये ऐसा ही सोचेंगे, मगर आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, करेक्ट है। थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मीनू ने कहा कि मैं अपने कॉलेज में इसके बारे में सबको बताऊंगी, और किंजल ने भी ऑल द बेस्ट मम्मी बोला और मीनू ने भी ऑल द बेस्ट मामी बोला। आई एम प्राउड ऑफ यू ये भी कहा। वनराज चोरी नहीं कर रही है, वो जो शर्म आएगी, वो मेहनत कर रही है, उसे गर्व हो रहा है, तुम्हारी तरह किसी को बर्बाद नहीं कर रही है। हाँ मीनू, सबको बताना और अपनी मामी के फूड स्टॉल पर
भीड़ होनी ही चाहिए। मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है जब वनराज को कंगाल बनाएंगे उसके ये सो कॉल्ड अच्छे बच्चे। पता नहीं वो दिन आएगा भी या नहीं, और जब वो सड़क पे आएगा तो सब उसे इग्नोर करके करें, स्पेशली अनुपमा, और उसको कोई भी भीख ना दे। अनु ने स्टॉल की पूजा की। अनुज ने भी इशारे से कहा, इग्नोर करो वनराज को, जिसे आप ठेला कह रहे हैं मिस्टर शाह, वो हम सबकी उम्मीद है, आशा भवन को बचाने की उम्मीद। अनु ने नारियल अनुज को दिया फोड़ने के लिए। अनुज ने नारियल फोड़ा और उसके एक्सप्रेशन माइंड ब्लोइंग थे वनराज की तरफ। हाँ अनु, इस उम्मीद को मत टूटने देना, अब हमारी छोटी मिल जाए। अनुज ने कहा कि तुम्हारी इस नई शुरुआत के लिए हम सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट। बहुत जल्दी तुम दोनों की आज्ञा भी मिल जाएगी। वनराज अच्छा होने देगा तब ना। अनु, उसी ने गुंडे भेजे हैं स्टॉल तोड़ने के लिए। सुबह अनु ने फिर से स्टॉल की पूजा की और खाना बनाने की शुरुआत की। अनु ने सोशल मीडिया पर अनु की रसोई पोस्ट कर दी। हाय अनुज लुक दिल ले गया। अनुज की चोटी वेरी क्यूट। अनुज इस हेयर स्टाइल में भी कितना क्यूट लग रहा है। मान ऑल द बेस्ट माय क्यूटली अनु। अनुज नींबू मिर्ची लेकर आया। वाओ सो क्यूट। और अनु से कहा फॉलो मी। ये दोनों क्यूटनेस की दुकान है, हमें इन दोनों से बहुत प्यार करते हैं। हाय मेरे मान। अनु स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग हैशटैग अनु की रसोई। अगर ये आद्या फ़ोन में देख ले तो उसे पता चल जाएगा कि मम्मी कहाँ है, क्योंकि अनु ने अपनी फ़ोटो भी डाली है। गाना बहुत ही अच्छा था। अनु ने कान्हा जी का भोग बनाया, कान्हा जी को चढ़ाया भोग, और कावेरी के लिए, कॉफ़ी के लिए और चिड़िया रानी के लिए सबके हिस्से निकाले। अनुज सो क्यूट। वाह, वनराज का खुशबू सूंघते ही खाने का मन कर रहा है। वाह, हाँ वाह, उसके हाथ में जादू है जिसे आप लोगों ने ठोकर मारी है। दोनों ने बोला शीरा। अनु ने अनुज को सारा श्रेय दिया। अच्छा लगा। अनुज के होने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। अनुज ने अनु को पहले खिलाया हलवा। एक दूसरे को हलवा खिला रहे हैं। ये दोनों को देखते रहने का ही मन करता है। टीटू को डिम्पी ने आज अपने मुंह से अपनी ही तारीफ की है। सही नाम दिया, डायन। वाइफ नहीं, तुम सोशल मीडिया का कीड़ा हो डिम्पी। डिम्पी को देखकर लगता है कि कभी भी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही लोग एहसान फरामोश होते हैं। ये सच में डिम्पी नहीं ड्रैगन है, सिर्फ आग उगलती है। ये हमेशा ऐसी ही थी, फिर लोग इसकी हेल्प करते हैं। अनु ने इतना कुछ किया था और ये उनके ही अगेंस्ट हो गई थी। फिर समर का घर तोड़ दिया, अब टीटू की जिंदगी बर्बाद कर दी। धीरे धीरे मान का ओल्ड रोमांस शुरू हो रहा है। क्यूट कपल फॉरएवर। गाली देते समय अनु के गुण याद नहीं आते, हर जगह उसकी बेइज्जती करते हैं घटिया लोग। पता नहीं कौन सा मुंह लेके खाते होंगे ये लोग। आज अनुज नींबू मिर्ची लाया है, कल गजरा भी लाएगा, और मोगरे की सुगंध से इन दोनों का प्यार भी परवान चढ़ेगा। आज अनु ने अनुज की और स्टॉल की दोनों की नज़र उतारी। बहुत अच्छा सीन था। आपके होने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। सही कहा, दोनों साथ होते हो तो सब अच्छा ही होता है। इनका भी और हम सबका भी। लवली मोमेंट, स्पेशलिटी ऑफ शाह। बिना बात के तमाशा करना, इशू क्रिएट करना, यही आता है। बाकी तुमने कम गुल खिलाए हैं। खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। पहले थोड़ी देर पहले खुशबू ले रहा था खाने की। खुश शो में शाह फैमिली से कई गुना अच्छा आशा भवन है। इस घर से फूल नहीं, फूल की खुशबू भी नहीं जाएगी तो रोक ले जा। खुद तो बैठकर सूंघ रहा था खाने की खुशबू। इस शो के दो बेगैरत इंसान, एक किंजल एंड टीटू, पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग, यहाँ अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं। क्या सीख रहे हैं पता नहीं। सही कहा टीटू ने, तुम्हारे मन में चोर है। क्रिप्टिक
पोस्ट क्यों डालती हो? रियल में डालो, मुझे टैग करो। तुम सच में वाइफ हो? हमें तो आज तक पता नहीं चला। कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो टीटू, चले जाओ यहाँ से। डिम्पी, तुम्हारी गलत फहमी है कि टीटू ने तुम्हारे लिए बुके लिया है। ये अनु के लिए होगा। मुझे पता ही था कि ये अनुपमा के लिए ही था बुके। किंजल, मीनू और टीटू की तरफ से। सही जज किया है तुमने। टीटू, ये दोनों को बकवास करने के अलावा कोई काम नहीं है। फैमिली को? कौन सी फैमिली? ये कब हुआ? मैं फैमिली का मेंबर कब बना? कब से बना? पाखी को आग लगाना आता है और कुछ भी नहीं करती। वेल डन टीटू, अंधे आप लोग हो, अनु नहीं। अच्छे रिश्ते को कलंक कैसे लगाते हैं ये बा और वनराज को बहुत अच्छे से आता है। स्टॉल की ओपनिंग हो गई। मान हमें दर्द भी देते हैं और सुकून भी। अनु ने सबको इन्वेस्टर का बोला। सही कहा। आप लोगों की भावनाएं, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी, मेरा हौसला बढ़ाया। इसलिए सुबह का नाश्ता मेरी तरफ से फ्री। अनु की रसोई से सबने पैसे देकर नाश्ता करने का फैसला लिया। आशा भवन वाले सभी अच्छे हैं। आद्या टिफ़िन देख रही है। उसे कहा कि टिफ़िन खाली नहीं भेजना चाहिए। मैं इसमें चॉकलेट डाल दूँ? आद्या ने पहले चिट्ठी डाली, मेघा ने भी और चॉकलेट भरने के लिए दी। वेरी गुड आद्या। पहले आद्या का मूड स्विंग से सब डरते थे, अब मेघा के मूड से ये डरती है। इसलिए तो कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। इसका इलाज यही था, नहीं तो ये नहीं सुधरती। वनराज को भिखारी करो और अनुज को अमीर, फिर देखते हैं वनराज सा का घमंड। प्रीकेप, ये काम वनराज का ही है। उसी ने ही गुंडे भेजे होंगे अनु को बर्बाद करने के लिए। उसका तो ये काम है दूसरों को बर्बाद करना। अनुज और आद्या का आमना सामना होना चाहिए। इस वक्त अनुज की ज़रूरत है। अनुज को अनुपमा के पास जाना चाहिए। क्या वो गुंडे आग लगा देंगे या फिर कोई आएगा आग रोकने? अनुज पॉम्पलेट बांट रहा है। मेघा की चाबी गिर गई थी। वो साड़ी जो उसने देखी उस हिसाब से सबसे पूछते पूछते डीन के घर तक जा पहुंचा। डीन के घर आद्या भी घर छोड़ के जाने की बात कर रही है। आद्या अनुज के बीच सिर्फ दरवाज़ा है। देखते हैं बाप बेटी एक दूसरे को देखते हैं या नहीं, या फिर मेघा उसे कमरे में बंद करती है। फिर से कपाड़िया जी का फेवरेट अनु के हाथ का शीरा। सच में मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में भी इनसे ज़्यादा गैरत होती है। बेशर्मों की कोई हद ही नहीं है। इस शो में ये दोनों सबसे वाहियात कैरेक्टर है। सच में कितने बेशर्म है दोनों माँ बेटे। आशा भवन में पैसा नहीं है पर प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान बहुत है। आद्या ने जो कोशिश की है कहीं वो नाकामयाब ना हो जाए। अनुज अनु को इतनी जल्दी आद्या से नहीं मिलवा देंगे। चाबी लौटा देगा जब खाने का ऑर्डर देंगे, उसके बाद ही शायद मिल पाएंगे। चिट्ठी डालकर कहीं फंस ना जाए आद्या। मेघा साइको है, उसका कोई भरोसा नहीं है। छोटी के लिए डर लगता है। ये तपिस इतना क्यों सुन रहा है ये लोगों? वैसे भी उसको कौन सा फैमिली मेंबर मानते हैं? आए दिन डिम्पी उससे झगड़ा करती रहती है तो टीटू और भी बेइज्जती करवाएगा लगता है। और पहला रिव्यू, आद्या की पहली कोशिश होगी, ऐसे नाकाम इतनी जल्दी नहीं मिलेगी अब माँ। सही कहा आपने अंजू जी, आद्या नहीं अनु ही आद्या तक पहुँचेगी। कान्हा जी सही सजा दे रहे हैं आद्या को। उसने अपनी माँ की बेइज्जती की है। स्पाइस एंड चटनी में, अपने खुद के घर में, इंडिया में भी सभी जगह उसने अनु की बेइज्जती की है। तो कान्हा जी थोड़ा तो तड़पाएंगे ही, ताकि माँ की इज्जत और वैल्यू पता चले उसे। आज के बच्चों को सब इंस्टेंटली चाहिए। सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है। अपनी माँ की तरह शांति से और सब्र से काम लेना सीखना चाहिए था आद्या को। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अब तक टीटू ने वनराज को ये क्यों नहीं बताया कि पाखी उसको होटल रूम में मिलके कैसे पीछे पड़ी थी? डिम्पी क्यों नहीं, सॉरी डिम्पी थर्ड क्लास बन गई है। अनुज खुद फॉलो में बोलता है और खुद ही रोमांस में गुम हो जाता है।
उफ 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 भोलूराम, मान सो क्यूट सो स्वीट, सबके लिए करके देख लिया, इन दोनों का कोई नहीं है अपना एक दूसरे के सिवा, अब ऐसे ही साथ रहना। बापूजी को अपने सा हाउस की या अपने परिवार की याद नहीं आती, वो आशा भवन में बहुत खुश है। किसने लगाई अनु की रसोई में आग और क्यों, जानिए पूरा सच। अंजू जी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला, नहीं तो मैं डर गई थी। अगर ये सपना है तो ठीक है, अगर सपना नहीं है तो सच में अनु के लिए बुरा लगेगा। अंजू जी, देविका ने एक बार बताया था कि अनु को खाना बनाना पसंद नहीं था, वो सिर्फ पढ़ाई में घुसी रहती थी, पढ़ाई का कीड़ा थी। और आज देखो कितना अच्छा खाना बनाती है, वो भी उसकी माँ कांता माँ ने सिखाया है। मेरी सभी बहनों को जिन्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच, और मेरी सभी बहनें और अंजू जी आपको और नवीन सर को नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। आज का मान सीन बेस्ट सीन था। थैंक यू सो मच ख्याति जी, और आप बड़ी खुश लग रही हैं, और आपने सही कहा कि ये दोनों अनुज और अनुपमा क्यूटनेस की दुकान है। बाकी आपने भी यही कहा है, बाकी सब भी यही कह रहे हैं कि डिम्पी डायन नहीं, डिम्पी तो ड्रैगन है। सही नाम उसका डिम्पी ड्रैगन है, जो बा ने पहले दिन ही रख दिया था। वैसे बा इस मामले में स्मार्ट है, बंदे को पहचान वो पहली मुलाकात में ही जाती है, वो बात की बात है कि साथ में रहती है नहीं रहती है, तो ये बात तो सही है। अनुपमा को भी पहचानती है कि इससे अच्छा खाना कोई बना नहीं सकता। तो बा को गुण अवगुण सबके पता है, मगर खुद के नहीं पता है, यही एक बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जी नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। वनराज तो अपनी हरकतों से कभी बाज आता ही नहीं है, और वो कुछ कहता है कि तो मना कर देती है कि मैं जो है यहाँ से अपना स्टॉल नहीं हटाऊंगी, और उसके बाद वो तो अपने सबके सब अपने पैर पटकते हुए चले जाते हैं। और मीनू और किंजल और टीटू तीनों उसको अनुपमा को ना बधाई देते हैं ये अपने ये नए उसकी फूड स्टॉल खोलने की। और उसके बाद जो है अगले दिन सुबह दिखा रहे हैं, और ये अनु अपने उसमें खाना वाना बना रही है, और जो है ये अनु जाता है और उसके लिए कुछ सामान लाया है। और अनुपमा कहती, उससे पहले कान्हा जी से बात कर रही है कि जो है मैं सबसे पहले भोग तो मैं आपके लिए ही बनाऊंगी, और खैर वो भोग बनाती है, सब खाना बनाती है। इतने में अनुज आता है, वो उसके लिए कुछ लाया है, तो वो पूछती है क्या गजरा लाए हो, तो मना कर देता है। लेकिन वो देखती है तो वो नींबू मिर्ची लाया है। आज मान का सीन भी अच्छा लगा उसका, जब वो कहती है कि कहता है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हाँ कहती है हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आप जब साथ होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता ही होता है। अनुपमा का ये विश्वास तो अनुज पर है, पर क्या अनुज का ये विश्वास अनुपमा पर है कि अनुपमा के साथ रहने से सब कुछ अच्छा होता है? तो वो उसको प्रसाद देती है और उसको खिलाती है, वो अनुज भी उसको खिला रहा है। आज अनुज का लुक भी थोड़ा डिफरेंट था, अच्छा था। दूसरा, उसने आज वाइट कुर्ते पजामे की जगह के लिए तो आज थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगा। और उधर ये वनराज अपने घर में एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी वो अनुपमा के खाने की खुशबू उसके नाक तक पहुंच गई है, उसके घर तक पहुंच गई है। इधर बा भी उसके कमरे में आती है, तो कहती है, तो कहता है कि शीरा, दोनों एक साथ ही बोलते हैं शीरा। तो लेकिन हाँ, ये आज बा ने एक बात तो सही कही अनुपमा के लिए कि अनुपमा के हाथों में जादू तो है, वो खाना सब कुछ इतना बढ़िया बनाती है कि हद से ज़्यादा। खैर वो अपने फूड स्टॉल की वो सब करती है, सोशल मीडिया पे सब कुछ अपलोड करती है और अपना सब कुछ बताती है। और उधर अध्यय जो है अपने वहाँ पे उनके साथ है, डीन के साथ है, घर में है। और वो आज मेघा कहती है कि ये डिब्बा ले जाइएगा, तो वहाँ कहता है मैं ले जाऊँगा। और वो कहते हैं कि डिब्बा कभी खाली नहीं भेजना चाहिए, अध्यय कहती है। तो कहती है कि मैं इसमें चॉकलेट्स डाल देती हूँ। हाँ, वो सब लोग कह रहे हैं कि ये बात सही करी।
और वो उसमें चॉकलेट के साथ साथ वो एक पर्ची भी डालती है। और जैसे ही वो टिफ़िन बंद करने लगती है तो मेघा कहती है कि ठहरो। तो एक बार को तो वो हड़बड़ा जाती है आद्या और कहती है कि सोचती है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। लेकिन वो मेघा कहती है कि जो है दूसरी ये चॉकलेट्स भी दूसरे डिब्बे में डाल दो। तो वो थोड़ी राहत की सांस लेती है और दूसरे डिब्बे में चॉकलेट डाल के भर के दे देती है। उधर टीटू जो है वो कर रहा है, वो भर रहा है फूल, बुके बना रहा है, बुके लगा रहा है। तो डिम्पी हमेशा की तरह उस पर चढ़ जाती है। उससे पहले भी रात को उन लोगों के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट होती है कि तुम्हारा तो नंदिता के साथ चक्कर है और ये है वो है, और उसके मुंह पर तकिया फेंक कर चली जाती है। ये डिम्पी कब सुधरेगी? हर बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ज़रूरी है क्या? पहले घर से भाग के शादी करी, जब उसके हस्बैंड ने उसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ उससे भी उसने सबक नहीं लिया। उसका पति उसको छोड़ कर चला गया। फिर समर से शादी हुई, समर भी नहीं रहा। 5 साल तक उसने नौकरों वाली ज़िंदगी जी है कि अब फिर से वही जीना चाहती है। इसने टीटू से शादी क्यों करी है? उसको गुलाम बनाने के लिए? ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। मतलब अगर बस उसको तो ऐसा लगता है कि जैसा अब बस मेकअप थोपना है अपने ऊपर और कुछ नहीं। तो बिल्कुल इतनी हॉरिबल लगती है कि क्या ही कहें। कहीं ऐसा लगता है जैसे कहीं की भूतनी चली आ रही हो बस। खैर वो कहती है कि टीटू और डिम्पी का, टीटू और नंदिता का कुछ चल रहा है। उस इतने में पाखी भी बहती गंगा में हाथ धो लेती है। कह रहे वो तो जो चल रहा है सो चल रहा है। उसके बाद वो मीनू और सागर का वो नाम जोड़ देती है कि आपके नक के नीचे ये सब चल रहा है। तो वनराज कहता है कि यहाँ से फूल तो क्या, फूलों की खुशबू कहीं बाहर नहीं जाएगी। अरे ये वनराज है क्या? कहीं का दादा है, महाराजा है, क्या है ये जो ये हर चीज़ पे पहरे लगाएगा? ये खुद को भगवान समझता है? आखिर ये है क्या जो ये हर चीज़ पर इसने पहरे लगाने का वो सोच रखा है कि जो मैं चाहूँगा, जैसे मैं चाहूँगा वैसे ही सब कुछ होगा। खैर उसके बाद उसका फूड स्टॉल का इनॉग्रेशन होता है। वो बापूजी रिबन काट के वो कर देते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं और सबको वो सब अपना ऑर्डर जो देते हैं और सब उसको कहते हैं कि हम फ्री में नहीं खाएंगे। और सब कुछ आज का एपिसोड तो वाकई में बहुत ही बढ़िया था। उधर ये सब अपना अनुज भी उसके साथ बहुत खुश है। ब्रेकअप हमने देखा है कि ये आद्या अपने उसमें कह रही है ये डीन और उसकी वाइफ से कि जो है मैं यहाँ नहीं रह सकती और मैं ये घर के छोड़ के जा रही हूँ। इधर अनुज भी उधर ही उसके घर के बाहर पहुँच गया है। और इधर इसकी जो अनु की रसोई है उसमें कुछ लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं और अनुपमा उनको रोकने की कोशिश करती है। और अभी जो है वो उस पर पेट्रोल या कुछ जो भी छिड़क रहे हैं और वो उस पर आग लगाने के वाले ही होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके रिव्यू के लिए। और ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है कि जहां अनुपमा को ये विश्वास है कि अनुज साथ है तो सब कुछ सही होता है, क्या अनुज को भी ये विश्वास है अनुपमा पे? बिल्कुल सही सवाल, क्योंकि अनुज तो सिर्फ आध्या को ही सेंटर करके चल रहा है। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच सुजाता जी। ये थे दोस्तों आपके आज के रिव्यूज। कैसे लगे आप सबको जिन्होंने ये रिव्यू सुने हैं? और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा सबको, मुझे भी, और जिन्होंने ये रिव्यूज दिए हैं उनको भी। तो कीजिएगा कमेंट, बताइएगा कहाँ पे क्या आपको अच्छा लगा, कहाँ पे थोड़ा आपको कमी लगी, क्योंकि क्रिटिसिज्म या प्यार से की गई क्रिटिसिज्म में फर्क होता है। तो आपका यही प्यार जो है हमारे रिव्यूअर्स को चाहिए। तो भेजिएगा दिल खोल के और बताइएगा कैसा लगा आपको। तो अगर आपका मन करे भेजने का तो नंबर है 9833155523 और भेजने के लिए आपको एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना पड़ेगा। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.